नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक अध्ययन के मानचित्र नामक पाठ पर चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने मानचित्र देखा होगा, आपकी जो पुस्तक है उसमें मानचित्र छपा हुआ होता है, तो आपने वो जरूर देखा होगा। तो मानचित्र क्या होता है? किसी भी धरातल का जो माप होता है उसका चित्र होता है एक तरह। मतलब कोई जगह, जैसे आपके घर के आसपास या आपका गांव, उसका कोई चित्र ले लिया जाए, है ना, उस चित्र को आपको दिखाया जाता है, तो वो उसका मानचित्र है। अभी उसमें पूरा वही, उसमें सड़क आती है, रास्ते आते हैं, आपके घर आते हैं, ये सब का क्या है? एक चित्र है। तो वो चित्र को, उस धरातल के चित्र को क्या कहा जाता है? मानचित्र कहा जाता है। अभी मानचित्र को जानने सीखने से पहले हमें क्या है, हमें दिशाओं का ज्ञान बहुत आवश्यक है। अब दिशाओं का ज्ञान हमें किससे मिलता है, कैसे मिलता है? हमें दिशाओं का ज्ञान मिलता है सूर्य से। क्योंकि सूर्य एक निश्चित दिशा में उगता है, रोजाना उगता है, और वो कौन सी दिशा होती है? वो होती है पूर्व। अब पूर्व में सूर्य उगता है। आप यदि सुबह के समय सूर्य की तरफ चेहरा करके बैठ जाएं, तो आपका चेहरा किधर है? पूर्व की तरफ, और आपकी पीठ किधर होगी? पश्चिम। तो आपके मतलब विपरीत दिशा में कौन सी दिशा होगी? पश्चिम ना। तो हमें सूर्य से दिशाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अब आपने देखा होगा कि या तो मानचित्र पर ना ऐसा एक डायरेक्शन लगा होता है, या फिर कहीं कहीं पे आपने क्या होगा, ऐसा इस तरह से एक ऐसे डायरेक्शन के साइन। तो इसमें ये क्या है? यहाँ पे उत्तर दिशा, यानी कि जो मानचित्र है, मानचित्र के ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर दिशा होती है, और नीचे की तरफ दक्षिण। अब हमें इन दो दिशाओं के बारे में तो पता चल जाता है आसानी से कि ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। लेकिन हम अब इसमें हमें कंफ्यूजन होता है कि ये जो दिशा है, इधर कौन सी दिशा है और इधर की कौन सी। तो जैसा मैंने बताया कि हमें जो दिशाओं का ज्ञान है वो किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। तो सूर्य अटल है, सत्य है, और सूर्य क्या है, मतलब इंग्लिश में हम यदि कहें तो राइट है? तो इससे हमें क्या है, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य राइट है, तो राइट दिशा, यानी कि हमारे राइट हैंड साइड में, हमारे दाहिनी तरफ कौन सी दिशा है? पूर्व है। और हमारे बाईं तरफ कौन सी दिशा हुई, यानी कि पूर्व के विपरीत पश्चिम। अभी यहाँ पे मैंने, चूंकि हमारी इंक्लूसिव क्लास है, तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कुछ मैप तैयार किए हैं। ये जैसे पहला मैप, ये मैप जो है मैंने क्या किया है, इस पे फेविकॉल, जो भारत की बाउंड्री है, ये भारत का मैप है, तो भारत की जो बाउंड्री है इस पे मैंने क्या किया, फेविकॉल लगा दिया, और वो सूख जाने के बाद क्या किया है, उस पे कलर पेन से उसको बाउंड्री को कलर कर दिया, जिससे जो बच्चे दृष्टिहीन हैं वो भी इसको पढ़ सकें, जो बच्चे लो विजन हैं वो भी इसको अच्छे से जान सकें, और जो बाकी विद्यार्थी कक्षा में हैं वो तो इसको देख के सीख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। और यहाँ ब्रेल में भी मैंने लिखा है, और हरे पेन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारे लो विजन छात्र हैं, हमारे जो अल्प दृष्टिवान विद्यार्थी हैं, वो भी इसको देख सकें, जान सकें।
यहाँ ब्रेल में भारत लिख दिया है और यहाँ ब्रेल में एन लिख दिया है, चूंकि ऊपर की तरफ उत्तर, ये दिशा ऊपर की तरफ है तो ये उत्तर होगा। अभी ये उत्तर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ दक्षिण, और हमारे दाहिने हाथ यानी कि इधर की तरफ पूर्व और ये पश्चिम। तो भारत का पूर्व किधर हुआ, ये जो हिस्सा है, ये भारत का ये हिस्सा, ये पूर्व, और पश्चिम इसके विपरीत, इसके विपरीत मतलब ये पश्चिमी हिस्सा हमारे देश का। अब यदि हम इसको काल्पनिक रूप से 4 हिस्सों में बांटे ऐसे, तो ये पश्चिम, ये हिस्सा पूर्व, और ये नीचे वाला हिस्सा दक्षिण, और ऊपर वाला उत्तर। तो इस तरह से हम अपने मतलब कोई भी मानचित्र है, ये भारत का मानचित्र है, कोई भी मानचित्र है उसको इसी तरह से पढ़ सकते हैं, उसमें दिशाओं का ज्ञान हमें इसी तरह से प्राप्त होगा, वो चाहे कोई भी मानचित्र है। और अपने आप इस मतलब अपनी प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए आप किसी भी सामने, जो आपके सामने एक विद्यार्थी को खड़ा करें, तो उसका जो सिर है वो उत्तर और पैरों की तरफ दक्षिण, आपके राइट हैंड साइड में, यानी कि उसका लेफ्ट हैंड है पूर्व और उसका राइट हैंड पश्चिम। तो आपके स्कूल में भी इस तरह के मानचित्र दीवारों पे बने होंगे, आप वहाँ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आप लगातार सीखते चले जाएंगे कि कैसे हम दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये चूंकि एक मानचित्र एक माप होता है, माप करके तय किया जाता है, कि जैसे ये छोटा मानचित्र है, भारत का दीवार पे यदि बनाया जाएगा तो थोड़ा बड़ा मानचित्र होगा, और कहीं हो सकता है इससे भी बड़ा मानचित्र हो। और ये मानक मानचित्र है, कई बार जैसे हम मान लो हाथ से बनाते हैं तो वो तो ये मानक नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपके समझने के उद्देश्य से बनाया है कि ये हमारा पूर्वी हिस्सा, ये पश्चिमी हमारे देश का, ये उत्तरी, और यहाँ पे ये दक्षिणी हिस्सा है। तो इस तरह से हम मानचित्रों को पढ़ सकते हैं, और अगले वीडियो में हम यहाँ से आगे मानचित्र को कैसे और अच्छे से जाना जाता है। ये मैंने दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए 3 प्रकार के बनाए थे। ये एक मोम से बनाया है, ये मोम, बाउंड्री पे मोम लगा दिया तो इससे भी ये उखड़ेगा भी नहीं, और दृष्टिहीन बच्चे को चूँकि वो टच से देखते हैं तो वो भी अच्छे से जान सकते हैं, और जो क्वेश्चनिंग उनकी होगी वो अध्यापक सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।